बच्चों आवाज वगैरह आ रही है? एक बार मुझे ये बता दीजिए, फिर आज का जो है सेशन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। आवाज वगैरह ओके है? बस बता दो, फिर तो सेशन स्टार्ट करना ही है। आवाज ओके है ना? पढ़ा दूं? उह, चला दे। ओके है ना सब कुछ? पढ़ा दूं? पाल का सब कुछ ओके? दो मरुस्थल रह गए थे बच्चों आपके, तो मैं दो मरुस्थल आपको पढ़ाऊंगी पहले तो उन्हें अच्छे से। एक तो आपका बच्चों इंडियन में ना, इंडियन डिजर्ट में सफेद मरुस्थल रह गया था। सफेद मरुस्थल यानी वाइट डिजर्ट। गुजरात के, ये पता है कहाँ पर है? ये जो सफेद मतलब नमक ही नमक है, नमक की वजह से ना वहाँ की जो धरती है वो बिल्कुल ना सफेद नजर आती है। तो इसलिए इसे कह देते हैं भैया कि सफेद मरुस्थल है। गुजरात के कच्छ में स्थित। के गुजरात के कच्छ में स्थित ग्रेट रण ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ को कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है। वाइट डिजर्ट। द रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन कच्छ गुजरात। द रन ऑफ कच्छ द रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन कच्छ गुजरात। ठीक है, और एक है शीत मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट। पता है किसे बोलते हैं भारत में? लद्दाख को कहते हैं। लद्दाख, लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल।
बस ये आपके मतलब मरुस्थल थे दो, ये रह गए थे कि कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं और वाइट डेजर्ट किसे कहते हैं। बस। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अब नदियों के पैटर्न आपको मुझे सिखाने हैं। ये नदी के पैटर्न है कुछ, ये देख रहे होंगे, डेंड्रिटिक, ट्रिलिस, रेडियल, सब डेंड्रिटिक, पैरेलल, सब पैरेलल, अनुअल, रेक्टेंगुलर, पिन्नेट। इनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नदी अपवाह पैटर्न के प्रमुख प्रकार, क्योंकि अब नदियों का टॉपिक शुरू हो गया है तो हम नदियों वाली बातें करेंगे भाई। तो यहां डालेंगे नदी अपवाह पैटर्न के मुंह में, नदी अपवाह पैटर्न के प्रमुख प्रकार, है ना जी। मेजर टाइप्स ऑफ रिवर ड्रेनेज, मेजर टाइप्स ऑफ रिवर ड्रेनेज, रिवर ड्रेनेज पैटर्न्स। बात करो सबसे पहले वृक्षीय, वृक्षीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक। पैटर्न, आज अगर तुम ये पैटर्न ही पैटर्न कर लोगे ना तो बहुत रहेगा। अच्छा, वृक्षीय पैटर्न में कैसे लगेगा आपको, वृक्ष की बात चल रही है तो कुछ ऐसा लगेगा कि मतलब ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की शेप में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कि पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। सिंपल, कुछ याद नहीं करना कि डेंड्रिटिक पैटर्न जो है वो कैसा दिखेगा, वृक्ष की बात हो रही है तो पेड़ की शाखाओं की जैसा दिखता है ना, बस इतना, दैट्स इट। यह है पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और समतल या एक समान चट्टान वाले क्षेत्रों में बनता है। समतल और कहाँ बनेगा, जहां प्लेन और समतल में, या एक समान समतल या एक समान चट्टानों वाले चट्टानों इसी चट्टानों वाले क्षेत्रों में बनता है। चट्टानों वाले मजेंटा वाले क्षेत्रों में बनता है। ओके, उदाहरण गंगा और सिंधु, बस दो ही नदियां बनाती हैं ऐसा। गंगा और सिंधु। तो डेंड्रिटिक पैटर्न में समझ में आया, कुछ नहीं करना इसमें।
शक्ल दिखाऊं डेंड्रिटिक पैटर्न की? ये ऊपर देखो, वृक्ष जैसा लग रहा है ना, पहला वाला ये है। डेंड्रिटिक पैटर्न, दिस रिसेंबल्स the branches of a tree, the branches of a tree। समझ में आ गई? पेड़ की शाखा जैसे दिखेगा। इन फॉर्म्स, और कौन से एरिया में फॉर्म होगा? कौन से एरिया में फॉर्म होगा? इन फॉर्म्स इन एरियाज विद फ्लैट और यूनिफॉर्म, फ्लैट और यूनिफॉर्म रॉक्स। एग्जाम्पल, एक तो गंगा है और आपको पता है इंडस है। ये है। आया समझ? इसमें कुछ नहीं याद करना कि लंबा चौड़ा नहीं याद करना। अरिये, एक होता है अरिये पैटर्न। अरिये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल। जब नदियां ना किसी पर्वत किसी पर्वत से निकली और वो सभी दिशाओं में बह गई, बस वो है कि जब नदियां किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत, ऐसे लिखो, जब नदियां किसी केंद्रीय गुंबद या पर्वत गुंबद या पर्वत जैसे अमरकंटक, मतलब अमरकंटक आपको पर्वत ही तो मिलेगा। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। सब कुछ भूल गए होंगे। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है ना अमरकंटक। याद है कुछ या नहीं? अमरकंटक है किस स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा सोन। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है। से निकलकर, याद रखा करो जो चीजें सिखाती हूँ, सभी दिशाओं में बहती हैं। सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण क्या होगा? नर्मदा सोन में महानदी। सोन व महानदी। ओके, तो रेडियल पैटर्न आया समझ में? क्या सिखाया मैंने रेडियल पैटर्न के बारे में? When a river originate when a river originate from a central dome
डोम और माउंटेन, such as the Amarkantak. And flow in all directions. All directions. Example, Nirmada, Son and Mahanadi. ठीक है, ये याद रखना है। तो ये तुम्हें पता है मतलब कि सभी दिशाओं में अमरकंटक से निकल कर सभी दिशाओं में बहती है, तुम्हें पता है नर्मदा सोन अमरकंटक से निकलती है। तो ये पैटर्न हो गया। अब एक आता है जालीदार पैटर्न, और ये पैटर्न की शक्ल दिखा दें मैप में। हाँ, तो बच्चों ये रहा रेडियल, इस तरीके से निकलती है, सी वाला शेप देख लो आप, रेडियल में ऐसे होता है। ठीक, ऐसे दिखता है रेडियल। रेडियल की शक्ल देखो सब, आगे बात करते हैं। अब है जालीदार पैटर्न, ट्रेलिस। ट्रेलिस देखो आप। ओके, कुछ मतलब सारे नहीं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उतने ही करवाऊंगी, ज्यादा नहीं। जालीदार ट्रेलिस। इसमें जो है सहायक नदियां होंगी, और वो मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के कोण पर मिलेंगी। जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो मेन रिवर से 90 डिग्री के कोण पर मिलेंगी, है ना, 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगी, वो आपको ध्यान रखनी है बस। इसमें सहायक नदियों का रोल है। इसमें किसका रोल है बच्चों? इसमें सहायक नदियां, ध्यान रखना कि अच्छा इसमें सहायक नदियों का रोल है। मैंने कहा हाँ, इसमें जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं। अब समकोण तुम्हें पता है, 90 डिग्री पर मिलती है, जैसे हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां। ट्रेलिस पैटर्न, ट्रिब्यूटरीज join the main river, join the main river at approx right angle 90. Example,
क्या बताया मैंने? हिमालयन रिवर्स। अब आता है जालीदार, पता चल गया। अब आता है बच्चों समांतर। पहले तो जालीदार दिखा देते हैं। जालीदार की शक्ल देखें सब। ट्रेलिस, ये देखो इस तरीके से जाली बननी है, इस तरीके से जाली बननी है। देखो जाली सी बन रही है ना, ट्रेलिस पैटर्न है। अब पैरेलल पढ़ेंगे। पैरेलल ये रही, ये पैरेलल है, और फिर रेक्टेंगुलर। बस आगे बात करते हैं समांतर पैटर्न, समानांतर पैटर्न। खोल दो। तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में तीव्र ढलान, जहां तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में नदियां एक दूसरे के एक दूसरे के समानांतर बहती है। एक दूसरे के समानांतर बहती है। जैसे एग्जाम्पल, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। निकलने वाली नदियां, ठीक है। तो ये है पैरेलल पैटर्न। In area with steep slope, in area with steep slopes, river flow parallel to each other। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। एग्जाम्पल, river originating in the western ghat, in the western ghat। अब आता है आयताकार पैटर्न।
रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, ये पता है, ये दरार या भ्रंश वाले चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मुश्किल से आता है, रेक्टेंगुलर वाला आता नहीं है इतना, मन हो तो याद कर लेना, वरना कोई बात नहीं। दरार या भ्रंश, दरार या भ्रंश यानी फोल्ट वाले चट्टानी क्षेत्रों में, चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होता है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न की। मतलब इट डेवलप्स, ओके, ठीक है, इन रॉकी एरिया एरियाज विद और फोल्ड्स, इट डेवलप्स इन रॉकी एरियाज विद क्रैक्स और फोल्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा? विंध्य पर्वत श्रृंखला की नदियां। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा और कैन। ठीक है, द रिवर्स ऑफ द विंध्या माउंटेन रेंज सच एज द चंबल बेतवा एंड कैन। ठीक है, ये आपको ध्यान है। ओके, समझ में आया है यहाँ तक?
ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये बीच वाला। अब यहां से स्टार्ट करेंगे भारत की नदियों को पढ़ना। कैसे हम पढ़ेंगे? अब यहां से बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगी भारत की नदियां। इंडियन रिवर्स इसको ना हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, ओके। जैसे उत्तर भारत की नदियों में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम्म, ठीक है बच्चों। ठीक है। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, मतलब इसमें ना हमें उत्तर भारत की नदियां पढ़ेंगी ना सारी, तो वही लिखेंगे हम उत्तर भारत की गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, इन सबको कवर करेंगे। सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम, ये भी तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना? ये अब इस वाले को ना, इसको भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसको भी, तुम्हें पता, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां एक तो अरब सागर में जाके गिरती है ना, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। जल
गिराने वाली नदियां, या उधर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में, यानी रिवर्स दैट फ्लो इनटू द rivers that flow into the Arabian Sea, or rivers that flow into the Bay of Bengal. ठीक है। अब मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगी पहले, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट कर। है ना? हाँ, हर्षित श्रीवास्तव, संजना और सोनल, हो जाएगा। सबसे पहले तो ना, जैसे तुम्हें वैसे आते नहीं इनसे क्वेश्चन, सहायक नदी क्या होता है ये आता है दिमाग में। सहायक नदी तुम्हें पता है, किसी नदी की, किसी बड़ी नदी की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज। कैसी लगती है ट्रिब्यूटरी? सपोज करो जैसे बड़ी नदी है, ये आपको मैं बस मैप बना के दिखाऊंगी, मैं इसका कुछ नहीं बनाने की, आपसे ध्यान रखना। सपोज करो ये गंगा है, मैंने ये कौन सी नदी बनाई? गंगा। अभी हम जब गंगा का पैटर्न पढ़ेंगे ना, तो गंगा की ये सहायक नदियां हैं, ये वाली, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये गंडक, है ना, ऐसे कर। तो ये हो गई सहायक नदियां, इन्हें बोलते हैं सहायक नदियां। ये क्या कहलाती है? रेड कलर वाली, ये सहायक नदियां, ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं कि किस छोटी नदियां ना बड़ी नदियों में मिलती हैं। छोटी नदियां, स्मॉल रिवर्स, मेन रिवर में मिलती हैं। बस कोई इसकी वो नहीं लिखनी डेफिनेशन, बस मतलब मैं सिखा रही हूँ, कोई आएगा थोड़ी। वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। अच्छा बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? अब जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गंगा ही है, मैं गंगा के ही आपको ऑप्शन दूंगी। अब गंगा का थोड़ा सा पानी ना कट के, मतलब ये गंगा बहती हुई आ रही, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐसे नीचे की तरफ चला गया, यो गंगा की, मतलब इसी पानी से ही थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ चला गया, इसे बोलते हैं असहायक नदी। ये क्या कहलाई? हुगली। तो गंगा की असहायक नदी अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये असहायक नदी क्या है? गंगा की असहायक नदी हुगली। और असहायक नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। इसकी मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रही, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, है ना? ओके, मतलब ये है।
मैम एयरफोर्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन फंसा था। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सब में फंसता है। देखो जो मन से पढ़ाते हैं चीज़ें वो आने ही आनी होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है पंचप्रयाग। बाकी ऐसे करते हैं, पंचप्रयाग से कल करा देंगे। हाँ, संकल्प बैच की भी लोड हो रही है, ये तो मुझे पता है, कर रहेंगे, इसका जुगाड़ करवाते हैं, टेंशन मत लो। कल पढ़ा देंगे। और अब पंचप्रयाग आज जल्दी करें, आज घर से आए हैं भाई, गांव से, थोड़ा ऐसे ही है। कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छे से मैं तुम्हारी इसकी बना दूं, कल पंचप्रयाग पढ़ाऊंगी, ये ध्यान रखना। तुम्हें पता चल गया ना डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह ये सब क्या होती है, ये पैटर्न भी तुम्हें समझ में आ गए होंगे। सफेद मरुस्थल शीत मरुस्थल तो तुम्हारे रह गए थे। मतलब आज से तुम्हारी इंडियन रिवर स्टार्ट हो गई है, और अब देखो ये कब तक चलती है ना। हाँ, आज मैं जरा गांव से। हाँ, 12 मासी जो होती हैं, जिनमें सदा जल भरा रहता है ओम प्रकाश, जो कभी नहीं सूखती, और हिमालय से निकलने वाली नदियां सदावनीरा हैं। ओके। हाँ, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी। थैंक यू।